3 बार ओम का रिपीट करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पंजों पे धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठा लें। पंजों को ऊपर उठा लीजिए। आउटर साइड। इनर साइड। एंड जंप। घुटने जितने ऊपर तक ला सकते हैं लाइए। बैक। एड़ियों को हिप तक लगाने की कोशिश। साइड में दूर तक। चेंज। गहरी सांसों के साथ सांसों को सामान्य करें। गर्दन आगे पीछे। सांस लेते हुए पूरा पीछे और छोड़ते हुए आगे। आंखें बंद करके करेंगे तो और अच्छा। आंखें बंद करके पूरा आगे पूरा पीछे। दाएं और बाएं। लेफ्ट एंड राइट। धीरे धीरे गोल घुमाएंगे। जब आगे से पीछे की ओर जाएं तो सांस को लेते हुए, जब पीछे से आगे की ओर आए तो सांस को छोड़ते हुए।
विपरीत दिशा में उल्टा। और शांत। 5 उंगलियों को मिलाकर के ऐसे कंधे पर रख लीजिए और इसे गोल पीछे से आगे की ओर। पूरा ऊपर, पूरा आगे, उल्टा आगे से पीछे, सांसों के साथ। शांत। दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे हाथ से पकड़े, सर को सीधा रखते हुए राइट साइड दाहिनी ओर खींचे। पूरा पकड़िए दोनों कलाइयों को, सर को सीधा रखिए, सर से कोहनी को पीछे की ओर पुश कीजिए। वापस दूसरी साइड। वापस फिर से राइट। जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए। वापस और लेफ्ट, सर को सीधा रखते हुए और वापस। दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का फासला। दाहिने हाथ को, राइट हैंड को तानते हुए, खींचते हुए ऊपर लेकर के जाए। पूरा ऊपर खींचे, राइट साइड को पूरा ऊपर की ओर तान दें और बाईं ओर झुक, जहाँ तक जा सकते हैं। साइड में झुकना, आगे बिल्कुल नहीं। साइड में जहाँ तक जा सकते हैं। हाथ नीचे लगता है अच्छी बात, नहीं लगता तो घुटने तक आता है तो घुटने तक रहिए। घुटने दोनों सीधे, दृष्टि सामने की ओर। कोहनी और घुटना सीधा रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को दूसरे बाजू से बाईं भुजा को तानते हुए, खींचते हुए ऊपर की ओर तान दें। पूरी बाईं साइड ऊपर खींच दें और राइट साइड को झुक जाए। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को ऐसे पीछे बांधिए और राइट साइड का घुटना मोड़ते हुए, एक बार देख लीजिए, घुटने को मोड़ेंगे और माथे को नीचे पैर के अंगूठे के पास ले जाओ। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए वापस।
वापस और फिर इसी प्रकार बाईं ओर। जिनको संतुलन बनाने में दिक्कत हो ऐसे हाथ की सपोर्ट लेकर के ऐसे कर सकते हैं। ये संतुलन बना सकते हैं बिना हाथ की सपोर्ट के, तो वैसे ही घुटने को साइड में बाहर निकालते हुए माथे को पैर के अंगूठे के पास लाएं। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ठीक है, पूरा ऊपर, और सांस लेते हुए पीछे, जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं, बेंड हो सकते हैं ये, और सांस छोड़ते हुए आगे। हथेली को जमीन से लगाने की कोशिश करें, माथे को घुटने की तरफ खींचें। धीरे धीरे ऊपर पीछे। हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, पूरा खींचिए, कोहनी को सीधा करने की कोशिश करिए, सांस छोड़ते हुए आगे। सांसों के साथ अप एंड डाउन, पूरी सांसों के साथ। सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। शांत। एक एक पैर से जितना ऊपर ले ला सकते हैं पैर को लाइए। शांत। थके तो नहीं ना अभी? नहीं सर। चलिए एक नया आसन करते हैं आज, गरुड़ आसन। ऐसे तरीका देख लीजिए, पहले राइट पैर को ऐसे घुटने से ऊपर लाते हुए और थोड़ा सा जिस पैर पर खड़े उसको ऐसे बैंड करते हुए, और इसी प्रकार हाथों को ऐसे करते हुए ऐसे खड़े हो जाए। घुटने के ऐसे ऊपर लाते हुए पैर को पीछे से निकालना है, पूरा ग्रिप बन जाए पैर की ना। आगे से निकालना, जिस पैर पर खड़े उसको थोड़ा सा बेंड कर दीजिए। चलिए वापस दूसरे पैर से सीखो, उल्टा। जी आगे से ये कृष्ण जी को फोटो देखे होंगे ना आपने, ऐसे खड़े होते हैं ना, और इसको बस आपने ये करना, ऐसे खड़े होकर इस पैर को पीछे कर देना, और कुछ नहीं, आसान सा है। कृष्ण जी तो कितनी देर खड़े रहते, बंसी बजाते थे, आपने ऐसे करके ऐसे करना है, और कुछ छोड़ना। वापस कुर्सी पे बैठे तो नहीं, कुर्सी पे तो बैठते हैं ना सब, कुर्सी पे बैठेंगे थोड़ी देर ऐसे करके, और ऐसे घुटने से लेकर थाई तक जमीन के समानांतर, आगे ऐसे नहीं झुकना। चाय नाश्ता सब कुछ यहीं बैठे हुए कर लो, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा, और थोड़ा, बस यहीं रुक जाओ। लंच भी यही करते हैं आज, डिनर भी करना है, और थोड़ा नीचे, फिर अब डिनर कर लीजिए। चलिए बैठ
चलो खड़े हो जाओ फिर। सूर्य नमस्कार नहीं करना ना? करना है? करना। आ जाइए आसनों पर आगे और नमस्कार की स्थिति में। एक साथ बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। हथेलियों को जमीन से लगाने की कोशिश करें, माथे को घुटने से। राइट पैर पीछे, सांस लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे, एड़ियों को जमीन से लगाएं, कंधों को अंदर की ओर खींचें, थोड़ी को कंठ पे लगाते हुए दृष्टि नाभि की ओर। घुटने, सीना और थोड़ी जमीन पर। सांस लेते हुए सर को ऊपर उठा दें, कोहनियों को सीधा कर लें। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर। सांस लेते हुए राइट पैर को आगे लाएं, गर्दन को ऊपर, घुटना जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। दूसरा पैर भी सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए पीछे। नमस्कार की स्थिति में। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं रखें, जमीन से लगाने की कोशिश करें हथेलियां, और माथे को घुटने की ओर खींचें, घुटनों को सीधा रखें। सांस लेते हुए बायां पैर पीछे, गर्दन पूरी ऊपर, बाएं पैर पर पूरा दाहिने पैर पर पूरा बैठते हुए सर को जितना ऊपर की ओर खींच सकते हैं। चेंज। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे, कंधों को जितना अंदर की ओर धक्का दे सकते हैं। चेंज। सीना, घुटना और थोड़ी जमीन पर, नाभि जमीन से ऊपर उठी हुई, कोहनियां आसमान की ओर।
पैर और घुटने मिले हुए। चेंज। श्वास लेते हुए सर को ऊपर उठा दें, उंगलियों को सीधा कर दें, पेट को जमीन की ओर खींचें, सर को ऊपर की ओर, पैरों को मिलाने का प्रयास करें। चेंज। श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाएं, पर्वतासन। शोल्डर्स को अंदर की ओर पुश करें। चेंज। श्वास लेते हुए बायां पैर आगे, गर्दन ऊपर। चेंज। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी आगे लाइए, घुटनों को सीधा रखें, हाथ जमीन से नहीं लगते कोई बात नहीं, घुटनों को मत मोड़िए, बस हाथों को नीचे जमीन की ओर खींचिए, माथे को घुटने की ओर। सांस लेते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर और पीछे, कोहनियों को सीधा रखिए। चेंज और विश्राम। हाथों को पीठ के पीछे रख लें, पैरों में थोड़ा फासला, गर्दन को ढीला छोड़ दें, पैरों में थोड़ा गैप, पैरों में थोड़ा खुला हुआ, सर को पीछे ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद रखिए, पूरा विश्राम। दोनों पैरों को मिला लें और दाहिने पैर को मोड़िए, जानु सिरासन किया ना पहले। राइट पैर को मोड़े, एड़ी को अधिक से अधिक पीछे की ओर खींच कर रोके रखें और बायां पैर बिल्कुल सीधा रखें, हाथ घुटने पर। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर खींचे, खींचे पूरा ऊपर और ऊपर, और सांस को छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचते हुए आगे झुके। पंजा आगे की ओर खींचा हुआ, सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। दूसरे पैर से पैर नीचे नहीं रखना, बराबर। सांस लेते हुए खींचे ऊपर और ऊपर, जितना खींच सकते हैं, कंधों को पीठ को जितना ऊपर की ओर तान सकते हैं तानिए, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए माथे को लगा दें घुटने से। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस साइड से।
दोनों पैरों को। जितना खोल सकते हैं पैरों को, पूरा जितना फैला सकते हैं, जितना खोल सकते हैं। और ऐसे करेंगे, एक हाथ ऊपर, दूसरा पैर के ऊपर। आसान सा है। ऊपर वाले हाथ को देखना। हाथ ऊपर आसमान की ओर। एक हाथ पंजे की ओर, दूसरा आसमान की ओर। घुटना सीधा। पेट की चर्बी, कमर की चर्बी, एक्स्ट्रा फैट सारा कम करना है। करते रहिए, देर तक करते हैं इसको। ठीक है, बस पैर सीधे रखिए, घुटने सीधे रखिए। शांत। दोनों पैर हाथों को पीठ के पीछे ऐसे रख लीजिए, पैरों को मिला लीजिए और सांस लेते हुए पीठ को ऊपर उठा दीजिए। पैरों के अंगूठे मिलाइए। पंजों को जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए। घुटने सीधे रखिए, पीठ को पूरा ऊपर उठाइए। धीरे धीरे वापस। और विश्राम। अगला करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसके लिए पहले राइट पैर को, दाहिने पैर को मोड़कर ऐसे एड़ी को हिप के पास लेकर आइए और बाएं पैर को ऐसे दाहिने हाथ को पूरा ऊपर खींचिए और इस बाएं घुटने को दबाते हुए कंधे को पीछे लाते हुए ऐसे पैर को पकड़ और बायां हाथ पीठ के पीछे, गर्दन को बाईं ओर घुमाते हुए कंधे की तरफ ले जाएं थोड़ी को। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को दूसरे पैर से, बेटा पैरों में दीजिए, ये वाला पैर एड़ी और पीछे बहुत अच्छे रखिए बेटा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा ना। गुड, बच्चे तो बड़ों से अच्छा कर रहे हैं। पीछे वाले दोनों बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। गुड, बच्चे बड़ों से अच्छे है ना। बेटा गर्दन इधर घुमा दे, उधर उधर, दूसरी तरफ इधर। धीरे धीरे वापस। और घुटनों के बल आ जाइए। पैरों में, घुटनों में कंधे के बराबर दूरी, थोड़ा दूर रखिए घुटनों को, पैरों को थोड़ा दूर। खड़े हो जाइए घुटनों पे, बैठना नहीं है, खड़े हो जाइए। पंजे पीछे की ओर, पंजे पीछे की ओर और सांस लेते हुए पीछे से झुक।
जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं उतना पीछे की ओर झुके। पैरों को हाथ तभी लगाएं जब आपके शरीर का वजन हाथों पर ना आए, अदरवाइज हाथों को कूल्हों पर ही रखें। धीरे धीरे वापस और वज्रासन में विश्राम। ऐसे घुटनों पे खड़े होके पहले एक बार देख लीजिए। ऐसे खड़े हो गए, अब पैरों को दोनों खोल दिया, आराम से बीच में बैठ गए। बैठे ना आराम से, बच्चे तो आराम से बैठे। और धीरे धीरे क्या करना है आपको, ऐसे हाथों को पीछे सपोर्ट लेते हुए आराम से ऐसे लेट, हाथों को ऐसे रख लेना। करें यही आराम 15 मिनट। गर्दन सीधी रखिए, गर्दन को अंदर नहीं करना, सर को अंदर नहीं करना, पीठ को अधिक से अधिक जमीन पे लगाना है। दोनों हाथों को सर के नीचे रख सकते हैं ऐसे, या पीठ के नीचे। धीरे धीरे वापस। पेट के बल लेट जाते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ठोड़ी के नीचे रख लें। एड़ी पंजे दोनों मिले हुए और श्वास लेते हुए सर को ऊपर उठाते हुए कोहनियों को सीधा कर दें। वापस। पैरों को मिलाइए, पैरों को खोलेंगे तो पीठ पर असर कम पड़ेगा। एड़ी पंजे दोनों मिलाकर रखिए। एक बार फिर से इसी अभ्यास को, झटके से नहीं सर को उठाना, धीरे धीरे। कोहनियों को जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करिए। वापस। अब दोनों हाथों को पीठ के पीछे लेते हुए कलाई से पकड़ लीजिए। कोहनियों को सीधा फिर रखना है, ऐसे मोड़ कर नहीं रखना, सीधा रखिए। सांस लेते हुए सर और पैर दोनों ऊपर उठा दीजिए। हाथों को भी जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठा दीजिए और धीरे धीरे वापस।
फिर से एक बार सांस लेते हुए ऊपर और दोनों साइड डोलेंगे ऐसे। सांस लेना या छोड़ना जब आप साइड में हो तभी। और विश्राम। पीठ के बल आ जाइए। सर और पैर दोनों एक साथ उठाएंगे, 1-1 फीट। पंजे आगे की ओर खींचते हुए, घुटने सीधे। धीरे धीरे वापस। इसी अभ्यास को यथाशक्ति रोकते हुए 4 बार करेंगे। सबकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना रोक सकते हैं उतनी देर। 4 बार करना है अपने अपने आप। अब दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाइए और बैठते हुए हाथों को पंजों से आगे और लेटते हुए पैरों को सर के पीछे। बैठते हुए हाथों को आगे देख सकते हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा। पैरों को पूछा जमीन तक ले जाने की कोशिश करें। गुड। और बैठते हुए हाथों को पंजों से आगे ले जाने का प्रयास करें। जब पैर जमीन पर आए तो एड़ियां जमीन से जोर से ना लगे, धीरे से लगे। शांत।
राइट पैर, दोनों पैरों को मिला लीजिए और राइट पैर को ऊपर उठाएं, बड़ा शून्य बनाएं, बड़ा गोल घुमाएं, पूरा गोल। उल्टा विपरीत दिशा में, शांत। बाएं पैर से पैर को पूरा खींच के रखते हुए, घुटने को अधिक से अधिक सीधा रखते हुए, पैर को तानते हुए, उल्टा। शांत। चलिए दोनों पैरों से एक साथ, उल्टा। और शांत। दोनों पैरों को मिला लें, हाथों को शरीर के पास रखते हुए हथेलियों को ज़मीन से लगा दें, हथेलियाँ ज़मीन की ओर। राइट पैर को मोड़ते हुए, दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के ऊपर रख दें। राइट पैर को बाएं घुटने पर रखना है, कुछ लोग उल्टा कर रहे हैं। जो सही कर रहे हैं वो भी देख के गलत करने लगे। और बाएं हाथ से घुटने को दबाते हुए ज़मीन की ओर झुका दें और गर्दन को राइट साइड घुमा दें। घुटने को जितना ज़मीन की ओर दबा सकते हैं दबाइए। वापस बाएं पैर को दाहिने घुटने पर रखिए और दाहिने हाथ से घुटने को दाहिनी ओर ज़मीन की ओर झुकाते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमा दीजिए। वापस अगला आसन चक्रासन के लिए दोनों पैरों को मोड़िए। हाथों को कंधे के नीचे रखते हुए थोड़ा शरीर को आगे धक्का दे दीजिए और पूरे शरीर को पैर और हाथों के ऊपर उठा दीजिए सांस लेते हुए। धीरे धीरे वापस और शवासन। पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद।
एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरा विश्राम। पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक एक एक अंग पर अपना ध्यान लेकर जाइए और उसको ढीला छोड़ते जाइए। पूरा शरीर आपका बिल्कुल शिथिल है, ढीला है, पूरे विश्राम में है। किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं है। करवट लेते हुए धीरे से बैठें। ठीक है साहब, बढ़िया। पद्मासन में जो आ सकते हैं पद्मासन में आ जाए, नहीं आ सकते अर्ध पद्मासन को उठा दो, जैसे भी आराम से बैठ सकते हो। वाह गुड, बच्चे बढ़िया। थोड़ा सा आँखों के अभ्यास करते हैं, नेत्र सुरक्षा। पेट की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा रखते हुए पूरा आंखों से ऊपर की ओर देखेंगे। नीचे की ओर देखते हुए नासिका के अग्रभाग पर थोड़ा थोड़ा देर रोकते हुए ऊपर और नीचे। गर्दन ऊपर नीचे नहीं करनी, सिर्फ दृष्टि ऊपर नीचे करनी है। गर्दन अपनी जगह ही स्थिर रहेगी। अप एंड डाउन, थोड़ा थोड़ा रोकते हुए। शांत। लेफ्ट एंड राइट, पूरा लेफ्ट पूरा राइट। आंखों को पूरा खोल के, जब लेफ्ट जाएं राइट जाएं, आंखों को पूरा खोलते हुए जाएं। गोपाल जी आंखें पूरी खोलिए। शांत।
नेत्र सुरक्षा में जब शांत मतलब आंखें बंद, आंखों को विश्राम देना है ना, आंखें बंद रखे, दोनों भावों के बीच में, यहाँ देखेंगे फिर ढीला छोड़ेंगे, यहाँ देखेंगे फिर ढीला छोड़ेंगे, बीच में। तो मध्य की ओर दृष्टि को पूरा खींचे और ढीला छोड़ें। शांत। धीरे धीरे आंखों को पूरा गोल घुमाएंगे, धीरे धीरे पूरा गोल, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे चारों तरफ, गर्दन को बिना घुमाए, पुतलियों को सिर घुमाते हुए। विपरीत दिशा में शांत। अपने राइट हैंड दाहिने हाथ को, अंगूठे को ऐसे ऊपर करके सामने ले आए, सीधे आंखों की सीध में हो, नीचे या ऊपर नहीं, बिल्कुल ठीक सामने, और धीरे धीरे इसको राइट साइड दूर ले जाइए। अंगूठा दूर जाएगा और आपकी दृष्टि दूर तक जाएगी, गर्दन नहीं घूमेगी। धीरे धीरे सामने, फिर धीरे धीरे दूर और धीरे धीरे सामने। दृष्टि अंगूठे के नाखून के साथ साथ दूर तक, जितनी दूर तक ले जा सकते हैं, बिना गर्दन को घुमाए हुए। शांत। बाएं हाथ को सामने लें, बाएं अंगूठे को ऊपर रखते हुए धीरे धीरे बाईं ओर दूर तक लेकर जाएं। सामने और दूर तक धीरे धीरे, गर्दन को नहीं घुमाना, साथ साथ सिर्फ दृष्टि को। धीरे धीरे दूर और धीरे धीरे सामने, आंखों के सामने रखते हुए, नीचे ऊपर ना हो, और शांत। अब हाथों को ऐसे एक ऐसे अंगूठा और दूसरा पीछे की ओर, और एक बार ऊपर की ओर देखें अंगूठे को और एक बार नीचे वाले अंगूठे की तरफ, ऊपर की तरफ दृष्टि और नीचे की तरफ दृष्टि, तिर्यक दृष्टि, तिरछी दृष्टि। थोड़ा थोड़ा देर रोकते हुए वापस उसी को उल्टा।
फिर से दाहिने हाथ को आगे अंगूठे को ऊपर रखते हुए धीरे धीरे अंगूठे को दोनों आँखों के बीच में लेकर आएंगे और धीरे धीरे दूर, धीरे धीरे पास, धीरे धीरे दूर, दृष्टि एक तक अंगूठे के नाखून पर टिकाते हुए। शांत। दोनों हाथों की हथेलियों से आंखों को ढक लें और पलकों को जोर से भींचें, जोर से बंद करें। आंखों को जोर से बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। आंखों के सामने अंधेरा रखते हुए, रोशनी अंदर ना जाए। खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। पलकों को जल्दी जल्दी झपकाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करते हैं ना? और आंखों को कोमलता से बंद करके पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित करते हुए बाईं नासिका से श्वास ले, दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ। ही हमारे जीवन का आधार है। गर्दन सीधी रखिए, पीठ सीधी रखिए। पीठ और गर्दन सीधा रखते हुए आंखें कोमलता से बंद और पूरा ध्यान श्वास पर। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, फेफड़ों को स्वस्थ करना है। नियमित रूप से 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम फेफड़ों की एक एक कोशिका को स्वस्थ करता है। हमारे फेफड़े स्वस्थ, हमारा रक्त स्वस्थ और शरीर स्वस्थ। पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता के साथ
आँखों को बंद ही रखेंगे और अपने दाहिने हाथ को भी ज्ञान मुद्रा में रखते हुए घुटनों पर रख लें और बिना हाथों की उंगलियों की सहायता से भी अनुलोम विलोम करते रहें। आपकी श्वास लेफ्ट से आ रही है, राइट से जा रही है। हाथों की सहायता भी नहीं ले रहे आप, फिर भी श्वास पूरे आपके वश में है। मन की शक्ति के साथ अपनी श्वासों पर नियंत्रण करते हुए लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, श्वासों को बिना रोके हुए। हमारे मन की चेतना शरीर के 7 चक्रों में केंद्रित रहती है। एक एक चक्र पर आज ध्यान ले जाते हुए उन चक्रों को एक्टिव करने का प्रयास करेंगे, एक्टिवेट करेंगे उन चक्रों को। हमारे शरीर का सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, जिसको आधार चक्र भी कहते हैं, गुदा और जननेंद्रियों के बीच 1 इंच अंदर लगभग अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए मूलाधार चक्र पर अपने ध्यान को स्थिर करेंगे। अपनी ध्यान को, अपनी चेतना को मूलाधार में केंद्रित करते हुए अधिकतर लोगों की चेतना इसी चक्र पर रहते हुए पूरे जीवन उनका समाप्त हो जाता है। एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। मूलाधार से लगभग 2 इंच ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है। एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए अपने ध्यान को, अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र तक लेकर आएं। मूलाधार चक्र से लगभग 2 इंच ऊपर। यदि हमारा यह चक्र ऊर्जावान रहता है तो आपके जीवन में पूरी खुशियां रहती हैं। किडनी, गुर्दा सब वो इसी चक्र के आसपास स्थित होते हैं।
आपकी प्रत्येक सांस स्वाधिष्ठान तक जा रही है और वापस निकल रही है। इस भाव के साथ अपने मन को, अपनी श्वासों को स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करें। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारी नाभि के आसपास हमारे सारे पाचन तंत्र जो होते हैं, छोटी आंत आदि सारे इसी चक्र के आसपास होते हैं। जिनका मणिपुर चक्र जागृत होता है, ऐसे लोग कर्मयोगी होते हैं, अपने कर्म के प्रति सजग रहते हैं। अपनी सांसों के साथ अपनी चेतना को मणिपुर चक्र में केंद्रित करें और उसको जागृत करें। चौथा चक्र हमारा अनाहत चक्र, जो हमारे सीने के मध्य में स्थिर होता है। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपने ध्यान, अपनी चेतना को अनाहत चक्र तक लेकर जाएंगे। जिन लोगों का अनाहत चक्र जागृत होता है, वो एक क्रिएटिविटी उनके अंदर अच्छी होती है। सृजनशीलता उनकी अच्छी होती है। आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपके लीवर सारे इस चक्र के आसपास स्थिर होते हैं। तो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन, पूरी चेतना अनाहत चक्र पर केंद्रित करते हुए शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शिथिल करते जाएं, विश्राममय करते जाएं। हमारा पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र, जो कंठ में स्थिर होता है। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपने ध्यान को कंठ तक, विशुद्धि चक्र तक लेकर आएंगे। पूरा मेटाबॉलिज्म, थायराइड्स सारा यहीं से इस विशुद्धि चक्र के आसपास जो ग्रंथियां हैं, उनसे नियंत्रित होता है।
पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर रखते हुए शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। आपकी सांसें विशुद्धि चक्र तक आ रही हैं और विशुद्धि चक्र से जा रही हैं। पूरा मन, पूरी चेतना विशुद्धि चक्र पर रखते हुए दोनों भौहों के बीच में भ्रू मध्य में जो भ्रक्टी जिसको कहते हैं, उसमें हमारा आज्ञा चक्र, छठा चक्र हमारा स्थिर होता है। एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में लेकर आएंगे। इस चक्र पर यदि आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है, संग्रहित होती है, तो आपकी बुद्धि, दिमाग, मस्तिष्क तेज होता है, पूरा एकाग्र होता है। अपने ध्यान को, अपनी श्वासों को आज्ञा चक्र तक लाते हुए शरीर को ढीला छोड़ें। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम चक्र सहस्त्रार चक्र। मस्तिष्क के मध्य भाग में, जहाँ चोटी वाला स्थान है। एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए अपनी चेतना को, अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र तक लेकर आएं। यदि आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में केंद्रित है तो एक आनंद की अनुभूति, आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रह जाती यदि आपकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में केंद्रित है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के इस चक्र पर रखते हुए एक गहरी सांस लें और जाने दें। एक और गहरी सांस लें और छोड़ते हुए ओम बोलेंगे 3 बार। प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक गहरी सांस लें और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गर्म करें और आँखों को धीरे से गर्म करते हुए शरीर और परिस्थिति के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे आँखें खोल लें।